हेलो दोस्तों, सोचिए आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए और जब आप लौटे तो आपने देखा आपके पूरे इलाके के सभी लोग गायब हो गए थे। कोई खून नहीं था, लड़ाई के कोई निशान नहीं थे, घर सब ठीक थे, बस लोग हवा में गायब हो गए थे। क्या ये किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है? लेकिन करीब 400 साल पहले इस धरती पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसका रहस्य साइंटिस्ट आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्य रोनोक कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं। दिन था 1587 का। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर पर सर वाल्टर रैले ने नॉर्थ कैरोलिना के रोनोक आइलैंड पर 1 एकड़ जमीन पर 5 इंग्लिश लोगों की एक नई कॉलोनी या बस्ती बसाई। इस ग्रुप के लीडर या गवर्नर जॉन वाइट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कॉलोनी में खाने और जरूरी सामान की कमी हो गई। फिर कॉलोनी के लोगों को बचाने के लिए गवर्नर जॉन वाइट को सप्लाई लाने के लिए इंग्लैंड लौटना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपनी बेटी, दामाद और पोती को वहीं छोड़ दिया। वाइट ने सोचा कि लौटने में ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने लगेंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच भयानक जंग छिड़ गई थी। इस वजह से जॉन वाइट को लौटने के लिए कोई जहाज नहीं मिल रहा था। आखिर में 3 लंबे सालों के बाद अगस्त 1590 में जॉन वाइट रोआनॉक आइलैंड वापस आ गया। लेकिन जैसे ही उसने आइलैंड पर पैर रखा, उसका खून ठंडा हो गया। पूरी कॉलोनी एकदम खाली हो गई थी। वहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं था। अजीब बात ये थी कि किसी जंग, हमले या हिंसा का कोई निशान नहीं था। घर गिरा दिए गए थे, जिसका मतलब था कि वे जल्दबाजी में भागे नहीं थे, बल्कि समय रहते कहीं चले गए थे। लेकिन कहाँ? जॉन वाइट चिल्लाया और अपने परिवार को ढूंढने लगा, लेकिन चारों ओर सन्नाटे के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। खोजने के बाद वाइट को कॉलोनी के बॉर्डर पर एक लकड़ी के खंभे पर खुदा हुआ एक अजीब शब्द मिला। वह शब्द था CROATOAN, क्रोएशियाई। एक और पेड़ पर बस क्रो लिखा था। जाने से पहले वाइट ने कहा था कि अगर वे खतरे में हों और कहीं और जाएं, तो पेड़ पर क्रॉस, डैगर का निशान बना लें। लेकिन वहां क्रॉस का कोई निशान नहीं था। तो उन 115 लोगों का क्या हुआ? थ्योरी 1। कई लोग मानते हैं कि खाने की कमी के कारण वे पड़ोसी क्रोएशियाई द्वीप के मूल निवासियों के साथ मिल गए और वहीं अपनी जिंदगी बिताई। थ्योरी 2। कई लोग ये भी मानते हैं कि स्पेनिश सैनिकों या किसी दूसरी हिंसक आदिवासी जनजाति ने उन सभी को मार डाला। लेकिन सवाल ये है कि लाशें कहाँ गईं? थ्योरी 3। कुछ लोग यहाँ एलियंस या किसी सुपरनैचुरल श्राप की थ्योरी भी लाते हैं। 400 साल बाद भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद भी, रिसर्चर ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। क्या क्रोएशियन शब्द जिंदा रहने का एक जरिया था, या किसी भयानक खतरे का सिग्नल? रोनोक कॉलोनी के वे लोग इतिहास के पन्नों में द लॉस्ट कॉलोनी के नाम से बसे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वे सच में वहां के मूल निवासियों के साथ मिल गए थे, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।